हर सुबह की पहली खबर, सबसे सही और तेज, फर्स्ट छत्तीसगढ़ न्यूज आपके साथ हर मोड़ पर सच्चाई की खबरें, विश्वास के साथ हर अपडेट आपके पास, बिना किसी खास देरी के। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के बयान पर मचा बवाल। बीते दिनों जिला कांग्रेस सम्मेलन में टीएस सिंहदेव ने बाबरी मस्जिद पर हुए सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को लेकर की थी टिप्पणी। उन्होंने कहा था कि देश में विषम परिस्थिति जब बन गई थी, हालांकि उसको थामने के लिए, रोकने के लिए, खत्म करने के लिए 5 जज बेंच में फैसला किया। सारे देश में विद्यमान नियम और कानून के खिलाफ जितने संविधान के प्रावधान हैं, जितने कानून हैं उसके खिलाफ हैं कि जमीन का मालिक कौन है, उस पर कोई चर्चा ही नहीं किया गया। बस ये निर्णय लिया गया कि ये फैसला सुना दिया जाता है ताकि आगे के लिए बात नहीं खोला जाएगा, ताकि अमन चैन देश में बना रहेगा। एक बाबरी मस्जिद के बाद आज 40,000 स्थान कहा जा रहा है कि देश में ऐसे हैं जहां गड़े मुर्दे उखाड़े जा सकते हैं। एक बाबरी मस्जिद के जजेस ने क्यों ऐसा फैसला लिया जिसमें उन्होंने सही और गलत को आधार फैसला का नहीं बनाया और देश में शांतिपूर्ण व्यवस्था, समाज के अलग अलग धार्मिक मान्यताओं के बीच में लोगों में भाईचारा बनाए रखने के लिए इन्होंने फैसला किया। केवल एक अपवाद के रूप में यह कहते हुए कि यह अपवाद है और यह कहते हुए कि जिन्होंने प्रदेश में बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया उन्होंने गैर कानूनी काम किया है। यह कहते हुए उन्होंने फैसला दिया मोदी के साथ वाले और आरएसएस वाले देश को खींच के ले जाना चाहते हैं। इन परिस्थितियों में जो 12 तारीख का फैसला है, अरे आपको और देश को बता देगा आने वाला देश और हमारा भविष्य क्या होगा। चंद्रचूड़ जी के बयान फैसले के बारे में जो बात आ रही है, उन्होंने यह लिख दिया कि नहीं, पूजा स्थल की 15 अगस्त 1947 में जैसी थी वह तो नहीं बदली जा सकती, जांच किया जा सकता है। इधर डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के बयान के वायरल होने के बाद पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी क्रम में अंबिकापुर में भी हिंदू संगठन के लोगों ने टीएस सिंहदेव के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने कोतवाली पहुंचे, जहां उन्होंने टीएस सिंहदेव के बयान को लेकर आपत्ति दर्ज कराई है और उनके खिलाफ एफआईआर करने की मांग कर रही है। दयाशंकर यादव, सरगुजा संभाग ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट। है कि देश में विशेष और विषम परिस्थिति जो बन गई थी, एक बार ही उसको थामने के लिए, रोकने के लिए और खत्म करने के लिए मत उठाओ। 5 जज के बेंच ने ये फैसला किया, सारे देश में विद्यमान नियम और कानून के खिलाफ जितने संविधान के प्रावधान हैं, जितने कानून हैं, उसके खिलाफ कि जमीन का मालिक कौन है वास्तव में, उस पर चर्चा ही नहीं, फलाना क्या है उस पर चर्चा ही नहीं। बस ये निर्णय लिया गया कि इसको ऐसा करने के लिए ये फैसला सुना दिया जाता है ताकि आगे के लिए बात को अब नहीं खोला जाएगा और अमन चैन देश में बना रहे। एक बाबरी मस्जिद के बाद आज 40,000 स्थान कहा जा रहा है कि देश में ऐसे हैं जहां गड़े मुर्दे उखाड़े जा सकते हैं। एक बाबरी मस्जिद पे सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने क्यों ऐसा फैसला लिया जिसमें उन्होंने सही और गलत को आधार फैसला का नहीं बनाया और देश में शांतिपूर्ण व्यवस्था, समाज के अलग अलग धार्मिक मान्यता के लोगों के बीच में भाईचारा बनाए रखने के लिए उन्होंने फैसला किया। केवल एक अपवाद के रूप में, और ये कहते हुए कि ये अपवाद है, ये कहते हुए कि जिन्होंने ये बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया उन्होंने गैर कानूनी काम किया, ये कहते हुए उन्होंने वो फैसला दिया कि एक बार भी रहे होगा देश में, और उसमें से एक और क्यों नहीं, एक और क्यों नहीं, एक और क्यों नहीं, उंगली क्या पकड़ाई पूरी बाहें ये मोदी और इनके साथ वाले आरएसएस वाले देश को खींच के ले जाना चाहते हैं। इन परिस्थितियों में 12 तारीख का जो फैसला है ये आपको और देश को बता देगा कि अब आने वाला समय अब हमारा भविष्य क्या होने वाला। चंद्रचूड़ जी के बयान और फैसले के बारे में भी जो बात आ रही है, उन्होंने ही ये गवाह कर दिया कि उन्होंने ये लिख दिया कि नहीं, पूजा स्थली 15 अगस्त 1947 में जैसी थी वो तो नहीं बदली जा सकती, लेकिन जांच किया जा सकती, आप पता कर सकते हो, जानकारी ले, बदली नहीं जा सकती लेकिन आप पता कर सकते हो। उसमें भी लोगों का कहना है कि उस फैसले में ये नहीं लिखा है
जैसे जज बैठते हैं और वो कमेंट करते हैं, उन्होंने कमेंट में इस बात को कहा, तार्किक रूप से एक बात को कहा, तो आपने तो अगर घूमने की इजाजत दे दी तो 40,000 जगह के लिए ये जो जिले के जज हैं इन लोग अपना काम चालू कर दिए। कहीं ना कहीं तो संघी लोग पहुंच गए हैं ना, कई जगह संघी लोग पहुंच गए, आर्मी से लेके पटवारी तक ये सब पहुंचे हुए, जुडिशरी में पहुंचे हुए, एग्जीक्यूटिव में पहुंचे हुए, काम धंधे में तो है ही है, नेतागिरी में तो है ही है, लेकिन जहां जहां वो है वहां पर से इस प्रकार का आग लगाने का काम वो कर रहे हैं। तो ये गंभीर परिस्थिति देश के लिए जो बनी हुई है, संविधान के आधार पे ये संविधान की रक्षा क्यों करना है, उसका एक बिंदु उदाहरण स्वरूप मैंने ये भी कहा, और भी बहुत सारी बातें। ये संविधान का मूल ढांचा जिसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता। आप कानून लाके जैसे दिल्ली की सरकार का किया, आप नहीं कर सकते। ये बातें हमको लोगों तक पहुंचाने का की जवाबदारी भी लेनी होगी। मैंने कहा कि कार्यकर्ता नहीं, आप लीडर्स हैं अपने क्षेत्र, आपके माध्यम से ये बात वहां तक जानी चाहिए। नहीं बोलने वाली बात को भी मैं कई बार बोलता हूं कि हम चुप रह जाते हैं कि कहीं बात हो रही है, किसी ने कुछ कह दिया। अपना परिचय बताएंगे। नीलेश सिंह, सर्व हिंदू समाज की तरफ से भी हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मांग करने आए थे, आवेदन दिए हैं, क्या है? देखिए, लास्ट अपने मीटिंग में टी.एस. सिंहदेव जी ने जो अपने वक्तव्य में कहा है, उसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय पर उंगली उठाया है, मंदिर निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित होना बताया है। आज वर्षों की लड़ाई के पश्चात वहाँ पर राम मंदिर का निर्माण हुआ है, सारी वैधानिक बाध्यताओं को पूरी करते हुए मंदिर का निर्माण हुआ है। ऐसे में मंदिर निर्माण की प्रक्रिया पर सवाल उठाना हिंदू जन भावनाओं का अपमान है, मुस्लिम तुष्टीकरण है, न्यायालय प्रक्रिया का अपमान है। उसका कंटेम्प्ट किया है टी.एस. सिंहदेव जी ने। इसलिए हम लोग आज उनके विरुद्ध यहाँ पर शिकायत दर्ज कराने आए हैं। विभिन्न न्यायालयों में जो जांच के लिए आदेश दिए जा रहे हैं पुरातत्व विभाग के को उसको लेकर के, तो उस पर उनकी उंगली उठ रही है और ये कह रहे हैं कि गड़े मुर्दे उखाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। जन भावनाओं, हिंदू जन भावनाओं का इस कदर अपमान करके मुस्लिम तुष्टीकरण करना उचित नहीं है। जन भावनाओं को ठेस पहुंचा है, इसलिए मैं खुद एक हिंदू आदमी हूं, इसलिए मेरी भावना आहत हुई है। इसलिए मैंने आज इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए थाने में अपना आवेदन दिया है। ज्ञापन तो अपने आए थे, क्या मांगे? ये नगर की समस्याओं को लेके है, जैसे रोड है, नाली है, मवेशी वगैरह का है। इस संबंध में हाई लेवल पे भी हर मीटिंग वीटिंग में सीएस साहब बैठक लेते हैं, आयुक्त कमिश्नर वगैरह सबका। अभी कमिश्नर साहब को, नगर निगम आयुक्त को इस बारे में अवगत कराएंगे, बुला के उनसे बैठ के चर्चा करेंगे और सकारात्मक समाधान जो भी है उसको यथाशीघ्र करेंगे। सड़कों में जो मवेशी बैठे हैं उनको लेकर कई बार शिकायत की जा चुकी है। हाँ, उसमें पुलिस और इनको भी इसमें अलर्ट किया गया है। कमिश्नर आयुक्त को, कलेक्टर महोदय और LTL में चर्चा होती है, फिर इस पर करेंगे, व्यवस्था करेंगे। सबको ज्ञापन जारी किए हैं साहब, निर्देशित भी किए हैं, इस पर त्वरित कार्रवाई होगी।